अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगियां भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज़ हीट एंड एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हीट क्या होती है, हीट कंडक्टर्स और हीट इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से तरीक़ों से हीट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है, और हीट ट्रांसफ़र को कम कैसे किया जा सकता है, और हीट ट्रांसफ़र को कम करने से हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और थर्मामीटर की जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ हीट कंडक्टर्स, हीट इंसुलेटर्स और हीट ट्रांसफ़र के जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलें हम शुरू करते हैं हीट से। व्हाट इज़ हीट? Heat is a form of energy which is transferred from an object at a higher temperature to an object at lower temperature। यानी हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है जिसका टेम्परेचर कम होता है। यानी हीट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ सफ़र करती है। फ़र्ज़ करें आप चाय पी रहे हैं, चाय का कप आपके हाथ में है और आप पीते वक्त ये महसूस करते हैं कि चाय ज़्यादा गर्म है और आप थोड़ी देर के लिए उसे रख देते हैं। कुछ देर बाद आप चाय को उठाते हैं और आप आसानी से उसको पी लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चाय के अंदर जो हीट थी वो कहाँ गई है? तो इसमें ये है कि चाय जो थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर कम था। तो हीट चाय से उसके सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हुई है, तो चाय का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। यानी गर्म जिस्म जो होता है उसका टेम्परेचर कम होता है हीट के ट्रांसफ़र होने से, और जो ठंडा जिस्म होता है जिसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो चाय का टेम्परेचर कम हो गया है हीट के ट्रांसफ़र होने से, इसलिए आप उसको आसानी से पी लेते हैं। आए अब हीट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की तरफ आते हैं। हीट कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को अलाउ करते हैं कि उनमें से पास हो सके। हम कह सकते हैं कि हीट कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। फॉर इंस्टेंस हमारे पास आयरन का कोई रॉड है और हम उसको आग के ऊपर रखते हैं। जैसे ही हम उसके एक सिरे को आग के ऊपर रखेंगे, कुछ ही देर में हम ये महसूस करेंगे कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा किस तरह हुआ है? उसने हीट को अलाउ किया है कि उसमें से पास हो सके, तो इसी वजह से उसका दूसरा सिरा जो है वो कुछ ही देर में गर्म हो जाएगा। यानी आयरन हीट का कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट कर रहा है। इसी तरह कॉपर, एलुमिनियम, गोल्ड, ये सारे हीट कंडक्टर्स हैं, यानी हीट को कंडक्ट करते हैं। हीट इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को अलाउ नहीं करते कि उनमें से पास हो सके। जैसे अगर हम एक लकड़ी की छड़ी को आग के ऊपर रखते हैं, उसका एक सिरा जो आग के ऊपर होता है वो गर्म होकर जल जाएगा, और कुछ ही देर में अगर हम उसके दूसरे सिरे को टच करते हैं तो वो गर्म नहीं होगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने हीट को अलाउ नहीं किया कि उसमें से पास हो सके। तो वुड जो है ये हीट इंसुलेटर है। इसी तरह से फोम है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हीट को कंडक्ट नहीं करती, हीट को अलाउ नहीं करती कि उनमें से पास हो सके। इनको हम हीट इंसुलेटर्स बोलते हैं। आगे हमारे पास मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी हीट को ट्रांसफ़र करने के तरीके, किन किन तरीक़ों से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे हीट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। सबसे पहले है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। आए अब इन तीनों तरीक़ों को समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा ले लेते हैं, जिसमें एक बर्तन के अंदर कुछ पानी डाला गया है और उसको आग के ऊपर रखा गया है। तो इसके अंदर 3 तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। एक तरीका वो है जिसमें बर्तन जो है बज़ाते ख़ुद वो गर्म हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। दूसरा जो तरीका है उसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, और तीसरा तरीका उसमें
माहौल जो है एनवायरनमेंट उसके अंदर जो हवा है वो गर्म हो रही है। तो ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कंडक्शन। कंडक्शन इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यानी कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होती है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से होती है। तो यहाँ पे सॉलिड कौन सा था? वो बर्तन जो आग के ऊपर रखा गया है। तो जैसे ही उसके नीचे वाले हिस्से को हीट मिली है तो उसके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करने लग गए और उन्होंने उनकी आपस में कोलिजन्स हुई। इस तरीके से जो है हीट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हुई। जो बिल्कुल नीचे वाले थे वो ऊपर वालों से उन्होंने कोलाइड किया, उन्होंने उनसे ऊपर वालों से, उन्होंने उनसे ऊपर वालों से, इस तरह से जो हीट है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। आगे हमारे पास कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है। तो यहाँ हमारे पास जो लिक्विड था, पानी जो था बर्तन के अंदर, उसमें कन्वेक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र हुई है। जैसे ही नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का वो गर्म हुआ है तो वो गर्म हो के लाइट हो गया है, लाइट हो के वो ऊपर ऊपर आएगा और नीचे कुछ स्पेस छोड़ देगा। उस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर से जो ठंडा पानी था वो नीचे आएगा, वो गर्म होके फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कुछ और पानी नीचे आएगा। इस तरह से जो सर्कुलर मोशंस हैं पानी की, उनसे पूरा जो मतलब बर्तन है उसके अंदर जो जितना पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। तो इस तरीके को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी आग से आगे जो है बर्तन और पानी उसको हम बेशक इग्नोर कर दें, अगर हम बर्तन हटा भी दें तो आग से जो रेडिएशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो रेडिएशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस की। जैसे सन से हमारे पास हीट आ रही है, वो रेडिएशंस के ज़रिए आ रही है, क्योंकि आगे स्पेस है, कोई लिक्विड्स, गैसेस या सॉलिड्स कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी हीट जो है ट्रांसफ़र होकर आ सकती है और इस तरीके को हम रेडिएशन बोलते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही कुछ डिस्कस करना था। चले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।